पाकिस्तानियों, आपको अब सूरज को भी बिल देना पड़ेगा। आपको सूरज से बिजली बनाकर सूरज को भी पैसे अदा करना पड़ेंगे। ये है हमारी नई पॉलिसियां। दुनिया चंद तो भी आगे पहुंच गई, हमारा वापसी का घेर है और ये बड़ा एविडेंट है। हमने तो नहीं कहा था कि मुआहदे कर लें इतने इतने सालों के और फिर वो कंधों पर डाल दें गरीब आवाम के और आवाम भुगते। ये जो वीडियो है बड़ी रिसर्च के बाद बनाई है। इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से भी डिस्कशन किया जिन्होंने बहुत सारे राज उगले। दुनिया आज रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रही है। अमेरिका, चाइना, जर्मनी जैसे मुल्क में, चाइना होता था, मेरे अपार्टमेंट की बिजली गई सिम्स कार्ड से, वो ऑफ हो गई और उसके बाद वो आया लड़का, उसने सिम से चार्ज किया, फिर मुझे यूनिट। यहाँ बिजली चोरी अरूज पर है, आप जाके देख लें कितने कितने कूड़े काम कर रहे हैं। मैं फिर सवाल करूंगा कि ये सब फैसले करने से पहले जहां बिजलियां फ्री हैं वहां सवाल क्यों नहीं होता? जहां इतनी इतनी मरात हैं वहां सवाल क्यों नहीं होता? ये एक्सप्रेस लेन्स क्या होती हैं? गरीब लोगों को बिजली क्यों नहीं उस तरह दी जाती? जर्मनी जैसे मुल्क में सस्ती सस्टेनेबल बिजली का सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी है, लेकिन पाकिस्तान गारों और जंगल की तरफ सफर कर रहा है और फैसले भी वैसे ही आते हैं। महंगी बिजली, महंगा फ्यूल और अब सोलर एनर्जी पर भी टैक्स। यानी वो गरीब जो बेचारे सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं, नेट मीटरिंग करा रहे हैं, आप लोगों ने मुआहदे किए हुए हैं, आप लोगों के उन मुआहदों को जो आपने भरना है उन कंपनियों को, वो हम क्यों भुगतें? एक छोटा सा मैकेनिज्म आपको समझाता हूं। सोलर सिस्टम नेट मीटरिंग पे काम कैसे करता है। दिन के टाइम बिजली बनती थी है गर्मियों में, जब आपके पास वो बिल जो है, रात को आप आते हैं, आप उस सोलर की, दिन की लोग बाहर कामों पे चले गए, दिन को आपने वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं की, रात को जब आपने वापडा से बिजली लेके कंज्यूम की तो आपका वो जो सुबह बिजली गई हुई थी जो आप वापस करेंगे वापडा को नेट मीटरिंग पे, वो बैलेंस हो गया। ठीक है, जब वो बैलेंस हो गया तो आपका बिल जीरो हो गया। यही सोलर का मकसद था। लेकिन इससे ये जो मुआहदे करके बैठे हुए हैं, बकौल इनके 9.8 बिलियन का रेवेन्यू लॉस है। इसीलिए जो पिछले साल बिल आए थे उन्होंने चीखें निकलवा दी थी आम आवाम की, क्योंकि वो सारा पैसा बिलों में एडजस्ट करके कमर तोड़ दी गई थी। लोगों ने बालियां बेच दी, घर बेच दिए, बाइकें बेच दी। अब प्लानिंग उससे भी वर्स है कि वो लोग जो इस सब से जान छुड़ाकर सोलर पर शिफ्ट होना चाहते थे, अब अगर इस इंडस्ट्री पे इतना 18% टैक्स की जो बात की जा रही है, जो लगाया जाएगा, अगर ये लगा दिया जाता है और वो तमाम इंजीनियर्स जो रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहे हैं, सोलर पे या सोलर पैनल्स पर काम किया जा रहा है, प्लेटें सस्ती हो रही हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है, वो सारे यहां से भाग जाते हैं, तो पाकिस्तान का सफर गारों में है। हर तरक्की याफ्ता मुल्क चीप और क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसको एक पढ़े लिखे इंसान की पढ़ी लिखी बातों से समझने की कोशिश कीजिए, और ये बातें मुझे बताने वाले आप ही के महकमों के बड़े अफसरान हैं कि इससे सारा सिस्टम ऑपरेट कैसे होगा। जो मैं बात कर रहा हूं ये आप ही के बड़े अफसरान ने हमें बताई हैं कि आप लोगों के वो जो मुआहदे हैं जो आप कर बैठे हैं और ऐसी एनर्जीज के लिए कर बैठे हैं जो दुनिया में एब्सोल्यूट हो चुकी हैं, और वो जला के आप बिजली इतनी महंगी पैदा कर रहे हैं, उसके बिल आम आवाम पर आ रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान है। इस कदर नुकसान कि ऐसे फैसले करने पर मजबूर हो गए हैं कि जिन लोगों ने 30-30, 40-40 लाख के सोलर लगवा लिए, नेट मीटरिंग करा लिए, वो अब सूरज पे भी टैक्स देंगे। वो चीज जो कुदरत ने फ्री की है, एक वक्त आएगा या सांस लेने पर भी टैक्स होगा, और ये बातें सही साबित हो रही हैं। सोलर और विंड एनर्जी फॉसिल फ्यूल से कई गुना सस्ती है, मगर हम महंगा फर्नेस ऑयल जलाकर इंपोर्टेड एलएनजी लेकर बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज आवर करंट हकीकत। नतीजा यह है कि महंगी बिजली, लोड शेडिंग, इंडस्ट्रियां तबाह और हर घर बिलों की मुसीबत से भरा हुआ। बिजली के बिलों की वजह से लोग खुदकुशियां, घर तबाह, तलाकें, ये सब हो रहा है पाकिस्तान में। जबकि दुनिया अपने घरेलू और कमर्शियल जरूरियात के लिए सोलर सिस्टम इंस्टॉल करती जा रही है। बड़े बड़े सोलर सिटीज इंडिया बना रहा है, सोलर शहर लगाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी विंड एनर्जी पर शिफ्ट हुआ जा रहा है। पर पाकिस्तान का हाल यह है कि जो लोग सोलर लगाएंगे उनको सजा दी जाएगी। होने क्या लगा है? 18% जीएसटी नेट मीटरिंग पर लगाने की बात हो रही है। नेट मीटरिंग का सिस्टम इसलिए बना था कि लोग अपनी बिजली खुद जनरेट करें
और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी वापडा को बेच दें। ये वो लोग हैं जो मुल्क फ्रेंडली हैं, ये बिजली चोरी नहीं कर रहे, ये अपने कमाए हुए पैसे से टैक्स देके सोलर सिस्टम ले रहे हैं। वापडा में जिस तरह नेट मीटरिंग के लिए फाइलें चलती हैं और जो अजाब नेट मीटरिंग के लिए लोगों को भुगतना पड़ता है, उनमें से एक भुगता हुआ शख्स आपके सामने भी बैठा है। तो जब नेट मीटरिंग का ये सारा भुगतना पड़ता है, तो ये करने के बाद आपने तो दोस्ती कर ली वापडा से, आपने तो हेल्प कर दी बिजली बनाने में, आप तो खुद अपनी बिजली बनाना शुरू हो गए। तो अब होना क्या चाहिए? सरकार को आपको शाबाश देनी चाहिए, वापडा को आपको शाबाश देनी चाहिए। आप अपनी बिजली बना रहे हैं, बल्कि आप तो सस्ती बिजली बना के अपने पैसों से इंपोर्टेड प्लेटें लगाकर हुकूमत को वापस कर रहे हैं। ये एक विन विन सिस्टम था। लेकिन अब टैक्सेशन है, बिजली आपका सोलर सिस्टम आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूम करें जो भी होगा, लेकिन इस पर सूरज को टैक्स देना पड़ेगा। पहले अगर आप 1000 यूनिट एक्सपोर्ट करते थे और 1000 यूनिट कंज्यूम करते थे तो बिल जीरो होता था। अब इंपोर्टेड यूनिट्स पर पहले टैक्स दें, फिर एडजस्ट करवाएं। सोचिए, जो बिजली आप अपने पैसे से बना रहे हैं उस पर भी 18% और ये जो है टैक्स की बात की जा रही है। इसका सीधा सीधा असर ये होगा कि सोलर लगाने का फायदा कम हो जाएगा। जो लोग नेट मीटरिंग के थ्रू अपनी बिजली का बिल जीरो कर रहे थे, उनको अब इंपोर्टेड यूनिट्स पर 18% एक्स्ट्रा पैसे देने पर मजबूर किया जाएगा। यह भी मुमकिन है कि ये लोग वापडा से मुकम्मल दूर होना शुरू कर दें। अब इसमें कुछ इश्यूज हैं, ये लोग लिथियम बैटरीज पर शिफ्ट हो जाएं और जो है इसमें कुछ सोलर सिस्टम्स हैं जो बड़ा कम्प्लेक्स सा सिस्टम है, हाइब्रिड सोलर सिस्टम है। लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज का ट्रेंड बढ़ जाएगा, इससे बिजली का बिल और कम हो सकता है, लोग टोटल वापडा को सलाम करना शुरू कर देंगे। लेकिन असल मसला यह है कि सोलर एनर्जी का फ्यूचर सिर्फ मुल्क के अब इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व हो जाएगा, गरीब पर बिल और ज्यादा पड़ जाएगा और अमीर लिथियम बैटरीज और इस तरफ चला जाएगा। अगर ऐसा चलता है तो मुल्क का अमीर तबके से ज्यादा गरीब पिस जाएगा। अगर हम इसको और महंगा कर देंगे तो आम आदमी सोलर से गया, लिथियम बैटरीज, हाइब्रिड सोलर पैनल्स, ये बहुत महंगे, वो चला गया। अब ये टैक्स लागू होना है और तो इसका सबसे बड़ा नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान से रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। लोग जो सोलर्स में काम कर रहे हैं, लोग डिस्करेज होंगे, लोग कहेंगे नहीं वापडा से ही महंगी लेनी पड़ेगी। और जब लोग देखेंगे कि हुकूमत सोलर एनर्जी को डिस्करेज कर रही है, जो कि बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए, दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा जो पाकिस्तान में हो रहा है, तो कौन जो है इन्वेस्ट करेगा सोलर एनर्जी पे? जो लोग ऑलरेडी नेशनल ग्रिड का लोड कम कर रहे हैं, उसको भी एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ने पर मजबूर किया जाना, उनको टैक्स देने पर मजबूर किया जाना उस एनर्जी पर जिसमें वो ऑलरेडी सरकार की मदद कर रहे हैं, ये 18% और ये सब सवालिया निशान है। और वो भी उन लोगों को जो बिजली चोरी नहीं कर रहे, वो लोग जो कौमी धारे में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, उन लोगों को होगा ये कि इस फैसले के बाद सिर्फ दो रास्ते हैं। ये तो या तो लोग ग्रिड से मुकम्मल दूर होना शुरू हो जाएंगे, हाइब्रिड बैटरी स्टोरेज और इस पर शिफ्ट हो जाएंगे ताकि जीएसटी का इंपैक्ट ना हो या कम आए, या फिर हुकूमत इस डिसीजन को वापस लेगी, अपनी आवाम का सोचना पड़ेगा, और या फिर दुनिया से ये सारे पाकिस्तान से इंजीनियर भाग जाएंगे सोलर के, हम रिन्यूएबल एनर्जी से ही चले जाएंगे और हम महंगा गारों में ये माचिस की तीलियां लेके चक चक करते रहेंगे। यही कुछ होगा। दुनिया सस्ती और क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है, मगर हम महंगी तरीन एनर्जीज की तरफ जा रहे हैं। ये क्यों जाया जा रहा है, इसकी क्या मुहर्रिकात हैं, इसके आंसर भी सरकार को ही देना है। जब लोग सोलर एनर्जी अपनाकर बिजली का बर्डन कम कर रहे थे, अब उनको भी एक्स्ट्रा टैक्स भरने का कह दिया गया है। अगर हमने अब भी मौका गवा दिया तो बस फिर जंगल का फैसला मंजूर कर लीजिए, महंगी बिजली लीजिए, टैक्स दीजिए और अंधेरों में जिंदगी गुजार लीजिए वाला कानून होगा और हम गारों की तरफ सफर कर जाएंगे। 9.8 बिलियन का रेवेन्यू लॉस ऑन एन एस्टिमेशन इज ड्यू टू नाअहलियां एंड यूर मुहाइदे, मिसमैनेजमेंट, जुल्म। और फिर इस साल चीखें निकलवानी है फिर सबकी, और उनकी भी जिन्होंने नेट मीटरिंग की, जिन्होंने कौमी धारे में कंट्रीब्यूट किया। ये बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं और आई एक्सपेक्ट कि इसका जवाब सरकार के बड़े ओहदेदारान फैसला करते हुए ये मद्देनजर रखें कि हमने कोई ऐसा सख्त फैसला नहीं करना जिससे लोगों की जिंदगियां और तंग हो जाएं एक ऑलरेडी तंग सिस्टम में, और
पहले ही लोग बेचारे बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार हैं। तो ये वीडियो एक अपील के तौर पर है कि ऐसे कोई भी फैसले करने की बजाय सोलर में सब्सिडीज दें, सोलर सिटीज लगाएं, सोलर खुद बांटें, मुफ्त सोलर पैनल्स देने पड़े, दें लोगों को, शिफ्ट करें। और जो आपके ये आईपीपीज और जो सारे मुआहदे मुहिदे हैं, इनको खुद हैंडल करें। व्हाटसोएवर हैज बीन डन, इट शुड बी सॉर्टेड नाउ। इस साल वो गर्मियों में वो तबाही नहीं लानी जो पिछले साल आई है। अगर हमने इस साल भी ये सब कुछ किया जो पिछले साल हुआ था, तो अब नहीं लोग बर्दाश्त कर पाएंगे। और लोग बेचारे देखिए, घरों में खाने के पैसे नहीं है। मुझे पता है लोग मरीज बेचारे भूखे मर रहे होते हैं और बुरे हालात हैं लोगों के, शहरियों के बुरे हालात हैं। इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, क्राइम रेट बढ़ता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैपको, लेस्को, वापडा, कराची में जो सारा ऑपरेट हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट लोग बिजली के घर जला देते हैं, सारा कुछ है, वो भी मुल्क का नुकसान करते हैं। It's not just about this. It's about long-term planning of sustainable, renewable energy in Pakistan. और ये तभी मुमकिन होगा जब लॉन्ग टर्म पॉलिसी साज आएंगे। और आखिरी वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, करप्शन लेस इलेक्ट्रिसिटी। ये जिनको मुफ्ते लगाए हुए हैं वो भी बंद किए जाएं। करप्शन लेस इलेक्ट्रिसिटी देनी है पाकिस्तान में, तो चीजें मजबूत होंगी। करप्शन, अगर मैं हमेशा एक बात करता हूं कि यार हम रिस्क में हराम हलाल की तमीज ढूंढते हैं, तो शोहरत में हराम हलाल की तमीज नहीं होती, बिजली में हराम हलाल की तमीज नहीं होती, इदारों में फायलें चलाते करप्शन में हराम हलाल की तमीज नहीं होती। रोजे रख लिए, कुरान पढ़ लिया, नमाज पढ़ ली, इनकी कबूलियत हराम के पैसे से जलाई बिजली के अंदर बैठ के कैसे हो सकती है? खुद सोचे ना कि आपका बच्चा कुरान क्लास अटेंड कर रहा है, लेकिन बिजली जो आ रही है वो चोरी आ रही है, या बिजली करप्शन की आ रही है, मुफ्ते की बिजली आ रही है। तो मुझे बताएं, आपका वो जो बच्चा है वो कैसे, वो सारी चीजें आप उसको दीनी तालीम भी दे दें, आप सारा कुछ भी दे दें, लेकिन आप उसको बिजली हराम दे रहे हैं, आप उसको शोहरत हराम दे रहे हैं, आप उसको नवाला हराम दे रहे हैं, वो जस्टिफाई कैसे होगा? ये सब जिस दिन हमने सोचना शुरू कर दिया कि हमारी जो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, व्हेन वी ट्राई सच सिस्टम्स, करप्शन फ्री बिजली पाकिस्तान में हो, मसावी निजाम हो, किसी को ओवर ड्यू इस तरह ना किया जाए, और हर कोई बिजली का बिल दे, बराबर दे, जो गरीब झोंपड़ी वाला दे रहा है वही महलों वाला दे। ये अयाशियां, लल्ले तलल्ले, प्रोटोकॉल, बिजली कल्चर खत्म किया जाए और सब बिल दें, पैन बिल दें, सोलर सिस्टम को इनकरेज किया जाए, और जो मुआहदे गले पड़े हुए हैं उनको सॉर्ट किया जाए। पाकिस्तान में बिजली का मसला हल हो जाएगा। ये मेरी अदना सी गुजारिशात हैं। इसमें कुछ बातों पर मैं गलत भी हो सकता हूं। मैंने जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की या जो बताई, ये आप लोगों के ही अफसरान से एक्सट्रैक्ट की गई बातें थी, बड़े बिजली के अफसरान से, आपके महकमों में बैठे हुए, उन्होंने ही बताई कि मुआहदे गले पड़े में सर। तो आप ये चीज़ें सॉर्ट कर लेंगे और इस तरह के टैक्स नहीं लगाएंगे और नेट मीटरिंग के मसले हल कर देंगे, तो बिजली के मसले हल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये मसले हल नहीं करेंगे तो घर घर में शोर होगा। ट्रस्ट मी, वापडा में बहुत लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं बेचारे, लेकिन उन बेचारों को हर वक्त बहुत सुननी पड़ती है आवाम की। गलत फैसले ऊपर वाले करते हैं बैठ के, और रुल गरीब जाता है। मैपको का वो मुलाजिम भी, लेस्को का वो मुलाजिम भी, वो बिजली में वापडा का हर मुलाजिम रुल जाता है, चाहे बड़ा अफसर हो, उसको भी गालियां खानी पड़ती हैं फैसले गलत करने की वजह से। दिस सिस्टम हैज टू रेक्टिफाई। थैंक यू वेरी मच।